हालेलुया, शालोम प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता और उसने प्रियो आपके लिए अद्भुत योजना को बनाया है। आप जब परमेश्वर से प्रेम करते, उसके पास आते, उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपके जीवन की सारी कमी घटी को दूर करता है। कई बार आप अपने जीवन में सोचते होंगे, प्रभु ये कष्ट, ये परेशानी, ये दुख, ये मुसीबत मेरी जीवन में क्यों है? क्यों बार बार मैं तंगी में जा रहा हूँ? क्यों मेरे जीवन में बार बार मेरे को उधार लेना पड़ रहा है? क्यों मैं मेरे जीवन में बार बार कमी घटी में जा रहा हूँ और बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी ये कमी घटी दूर नहीं हो रही है? प्रभु आप दया करें। ऐसे बोलकर आप प्रार्थना करते, वचनों को सुनते हैं, कई जगह आपने अपने लिए प्रार्थना करवाया, परंतु आज की सुबह जब आप इस प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ बैठें, बड़े विश्वास से अंगीकार करते हुए इस प्रार्थना को सुने और बार बार सुने और बार बार इन वचनों को अपने जीवन में बोलना शुरू करें। इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में आप कहना चाहिए अंगीकार करना शुरू करें, तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है। आपने कई बार कई घरों में आप जब एंट्री किए होंगे तो उन घरों में ये वचन टंगा हुआ है, परंतु मैं आज आपको एक बात बताऊं, वचन टांग लेने से, वचन को लटका लेने से, वचन को कहीं लिख देने से वो कार्यकारी नहीं होगा जब तक कि आप उसे अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप उसको लेकर प्रार्थना नहीं करेंगे। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अगर आप कमी घटी में हैं तो आपको ये प्रार्थना प्रतिदिन सुननी है और इसको बोलनी है और इन वचनों को प्रतिदिन घोषणा करना है। इन वचनों को बार बार आपको अपने जीवन में बोलते रहना है, तब वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। और वो क्या बोलता है, फिलिपियों 4 उसका 19 इस प्रकार से बोलता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा, हर एक घटी को पूरी करेगा। आपको बोलना, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता, आप मेरी कमी घटी को पूरा करेंगे। भजन संहिता 23 जहाँ पे लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये आपको बोलना प्रियो, बार बार बोलते रहना है और प्रार्थना में इन वचनों को लेकर आपको प्रार्थना करना। बाइबल एक और वचन बताती है, जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ वैसे ही मैं सब बातों में उन्नति करूंगा। ये अंगीकार करना बोलता है वहां पर। तीसरा यूहन्ना की पहला अध्याय, उसका एक ही अध्याय है और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की एक इच्छा है कि आप सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहे। आज वो सुबह वो परमेश्वर आपके जीवन में बंद द्वारों को खोलने जा रहा है, आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने जा रहा है। वो परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं, ये आशीष आपके लिए है, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। आप जितनी चाहे उतनी प्रार्थना कर लें, परंतु आपने अगर परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को नहीं बोया, मतलब अपनी धन संपत्ति को नहीं दिया, अपने फाइनेंस को नहीं दिया, आप आर्थिक छुटकारे की आशीष को नहीं पा सकते। प्रभु के बहुत महान दासों ने और दासियों ने अपने अनुभव से बहुत सारी किताबों को लिखा है। आप जाएं ऑनलाइन में देखें और पढ़ें। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। मैं उसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करते हैं, तब आप अपनी कटनी को काटना शुरू करेंगे। सुने का बहुत ध्यान से, अगर एक व्यक्ति टमाटर का बीज अपने खेत में लगाएगा तो टमाटर पाएगा। एक व्यक्ति अगर सेब का बीज बोएगा तो सेब का फल खाएगा।
और ध्यान से सुनेगा। अगर एक व्यक्ति आम का बीज बोएगा तो आम की फसल को काटेगा, गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं की फसल आएगी। वैसे ही आप आत्मिक जगत में, परमेश्वर के राज में, जब आप फाइनेंशियली रूप से उसका 10वां भाग कहना चाहिए, जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, दशवांश देते हैं, और जो भेंट जो प्रभु मांगता है आप जब वो करते हैं, वो प्रभु आपको आशीषित करता है। सुनिएगा ध्यान से, एक बड़ी आपको गवाही शेयर करना चाहता हूँ। आपने कोको कोला का नाम सुना होगा। कोका कोला कंपनी के मालिक ने जब अपने जीवन में आशीष को देखा, अपने जीवन में जब वो कहना चाहिए अपने मन को फिराया और कोका कोला को स्टार्ट किया, उस व्यक्ति की पत्नी ने एक बात बोली, बोले डियर, हम प्रतिदिन जो भी कमाएंगे उसका 10वां हिस्सा पहले निकाल कर रखेंगे, उसका दशवांश हम पहले से निकाल कर रखेंगे और वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में हम बो देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको फिर आशीषित करेगा। और वो बाइबल से उसको इतना कुछ लगाव नहीं था और वो बहुत बुरी स्थिति से प्रभु में आया था, बहुत शराबी था और बहुत बिगड़ेल बच्चा था। तो उसने बोला जैसा तुम बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा, और उसने एक कमिटमेंट किया। सुनेगा ध्यान से, जब वो अपने कोका कोला को बेचने लगा, उस समय उसने वो दशवांश देना शुरू किया और परमेश्वर ने उसके बिजनेस को ऐसा बढ़ाया, पूरे विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां कोको कोला नहीं बिकता हो प्रिय। सिर्फ उसके बोने के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए मार्गों को खोल दिया, परमेश्वर ने उसके बिजनेस को हाई लेवल पर लेकर गया। आपके भी कमाई पर, आपके भी अन्न जल पर, आपकी भी चीजों पर मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष को देने में सामर्थ्य है। तो पहले आपको परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करना है, पहले परमेश्वर को पहला भाग देना, पहले स्थान पर परमेश्वर को रखना है, उसको पहला भाग देना है, पहले परमेश्वर को स्मरण करते हुए सब काम करना। सारी आशीषें अपने आप आपके जीवन में चिपकती चली जाएंगी, आपसे जुड़ती चली जाएंगी और आपने अद्भुत रीति से जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाएंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय इस प्रार्थना में सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे लहू में ढांप दे और तेरे पूर्ण छुटकारे की घोषणा करते। हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर कमी घटी यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह इनके जीवन से दूर हो जाए। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इन प्रियों की हर एक कमी घटी को दूर करे। अपने धन के अनुसार महिमा सहित प्रभु जी आप इनकी कमी घटी को पूरी करें और प्रभु जी इनके जीवन से कर्जों को समाप्त कर दे। इनके जीवन में प्रभु जी ये लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने। इनके अन्न जल पर, कमाई पर प्रभु तेरी आशीष को बोलते, जो कुछ भी ये करे प्रभु उसमें मैं सफलता को बोलते। जब ये तुझे स्मरण कर रहे, आज इस प्रार्थना के माध्यम से मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु जी, इनके लिए अद्भुत रीति से द्वार खोल दे, मार्ग खोल दे। इन जवान बेटों बेटियों को अच्छी जॉब मिलने पाए, इनके काम धंधों पर आशीष आए। इन लोगों पे प्रभु जी सुबह से लेकर शाम तक प्रभु जी मेहनत करते हो, दुख भरी रोटी खाते प्रभु जी, ये भी अच्छी बात नहीं, परंतु प्रभु आप हैं जो प्रभु आप आनंद देते, प्रभु आप हैं जो हमें बल देते हैं प्रभु जी धन संपत्ति कमाने की। प्रभु जी आप इन्हें आज बल देना, शक्ति देना प्रभु जी। और प्रभु जी अभी आपके राज्य में बोलते प्रभु जी इनको बहुत आयत की आशीष से लबरेज कर देना प्रभु जी, और इनके जीवन के हर क्षेत्र से तुझे महिमा मिले। यही मेरी प्रार्थना तेरे बलवंत हाथों में न सौंपते। और प्रभु जी हर चीज पर मैं तेरी आशीष को बोलता, आज के बाद ये कभी उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। जो कुछ इनका शत्रु ने ले लिया वो इनको 7 गुना लौटा यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बीते दिनों में हुई हानियां प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी, ओ प्रभु जी सब भरपूरी से प्रभु जी इनके पास आशीष में आने पाए प्रभु जी। इनकी हानि प्रभु जी आशीष में बदल जाए। इनका प्रभु जी इनके जीवन में जो श्राप है वो आशीष में बदल जाए।
अद्भुत रीति से चमत्कार कीजिए, अद्भुत रीति से चमत्कार कीजिए। आपने यहाँ तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाले और इन्हें बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करे। सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप परमेश्वर के राज में बोना ना भूलें। निश्चय परमेश्वर आपके बीज को बढ़ाएगा। हालेलुया। वो बोने वाले को बीज देता है और वो आपको भी देगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।